साल की यही है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू अभिषेक बच्चन। जी हाँ, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी होस्ट नैन्सी और आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ बर्थडे स्पेशल में। भाई आज बर्थडे है जूनियर बच्चन का, यानी कि अभिषेक बच्चन का। आज वो खास दिन है जहां पर अभिषेक बच्चन को ढेरों बधाई मिल रही है फैन से और बेहद ही खास अंदाज में ऐश्वर्या ने भी इनको बर्थडे विश किया। भाई जहां पर आज उनका जन्मदिन है तो आज आप इस प्रोग्राम में देखेंगे अभिषेक बच्चन की अब तक की जर्नी को, यानी कि ये हर कोई जानता है कि अभिषेक बच्चन ने अपनी लाइफ में काफी संघर्ष किया है और अब भी कर रहे हैं। वो मुकाम जो उनके पिता अमिताभ बच्चन हासिल कर चुके हैं, उस मुकाम तक पहुंचने का अभी काफी वक्त उन्हें और लगेगा और उस मुकाम तक पहुंचने से पहले ही तमाम आलोचनाओं का सामना भी अभिषेक बच्चन को करना पड़ा। आप देखेंगे कि कई बारी हाल ही में भी कॉफी विद करण में जब वो बहन श्वेता के साथ पहुंचे थे तब उन्होंने इस बात को एडमिट किया था कि कभी कभी पिता अमिताभ का जो स्टारडम है, जो उनकी ब्रांड वैल्यू बन चुकी है, वो उन पे भारी पड़ जाती है और वो भले ही वो मुकाम अभी तक हासिल ना कर पाए हों मगर उन्हें अपने जीवन में आलोचनाओं का सामना काफी करना पड़ा। अब किस किस परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ा था, और अगर आपको ये बताएं कि जो उनका पहली डेब्यू फिल्म थी रिफ्यूजी, वो फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर खास रिस्पॉन्स करती नहीं देखी गई थी। अब आप देखिए उनके जन्मदिन के खास मौके पर उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे दिलचस्प किस्से जिसे जानने के बाद यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये खास प्रोग्राम और दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। बॉलीवुड के जूनियर बच्चन कहलाए जाने वाले अभिषेक बच्चन, जिनका आज जन्मदिन है, तो नेक्स्ट 9 न्यूज की तरफ से अभिषेक बच्चन को पहले हैप्पी बर्थडे, जहां पर आज इस बर्थडे स्पेशल प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगी अभिषेक बच्चन के जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से। दरअसल अभिषेक बच्चन ने बी टाउन में अपना नाम तो कमाया मगर अक्सर ही देखा गया है कि अभिषेक वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए जिस मुकाम को हासिल करने की तमन्ना आज भी उनके मन में है। अभिषेक बच्चन ने फिल्म रिफ्यूजी से जब बॉलीवुड में कदम रखा तब इस फिल्म को ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला, मगर ये फिल्म हिट साबित नहीं हुई और उसके बाद अभिषेक की जर्नी बॉलीवुड में शुरू हो गई। हालांकि अभिषेक बच्चन ने तमाम फिल्मों में काम किया है मगर कुछ ऐसी ही फिल्में होंगी जो हिट साबित हुई होंगी मगर उससे ज्यादा उनकी फिल्मों को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला और अक्सर ही देखा गया है कि अभिषेक बच्चन पर उनके पिता अमिताभ बच्चन के स्टारडम का असर भी सबसे ज्यादा पड़ा है। दरअसल आपको बता दें कि कई बारी अमिताभ बच्चन के इस कामयाब करियर को लेकर अभिषेक को तमाम आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। हालांकि अमिताभ बच्चन सदी के महानायक कहलाए जाते हैं। जो मुकाम उन्होंने हासिल किया है, ये कहना गलत नहीं होगा कि वो मुकाम अब तक भी अभिषेक बच्चन हासिल नहीं कर पाए हैं, मगर ये जरूरी तो नहीं कि अभिषेक उस मुकाम तक पहुंचे ही। खुद अभिषेक बच्चन का दर्द हाल ही में कॉफी विद करण में देखा गया था जब वो पहुंचे अपनी बहन श्वेता नंदा बच्चन के साथ। दरअसल बच्चन बोल्स में दोनों बच्चन ने तमाम बातों का जिक्र किया तो यहाँ पर अभिषेक बच्चन भी कहते दिखाई दिए कि कई बारी उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। ये तो हर कोई जानता है कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जो हैं एक शानदार मुकाम पर हैं और आज उन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं है, मगर अगर उनकी बात की जाए तो आज भी वो सही ट्रैक को ढूंढ रहे हैं, आज भी वो सही मंजिल को ढूंढ रहे हैं जो उनके करियर को बूस्ट दे सके। कहीं ना कहीं ये हम सभी जानते हैं कि अभिषेक ने एक के बाद एक तमाम फ्लॉप फिल्में दी। बीते दौरान तो खबरें ये भी थी कि ऐश्वर्या जो है कहीं ना कहीं सलमान की एक्स असिस्टेंट को हायर कर रही थी, जहां पर वो
अभिषेक के करियर को कुछ बूम दिला सके। इतना ही नहीं, मगर ये तो बात रही अभिषेक बच्चन के करियर को लेकर। अगर अभिषेक की पर्सनल लाइफ को लेकर बात की जाए तो अभिषेक बच्चन का नाम करिश्मा कपूर से हर वक्त जुड़ता आया है। भले ही आज अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या के पति हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं, मगर कोई भी चीज अभिषेक को उनके जीवन में आसानी से हासिल नहीं हुई। जी हाँ, पहले सगाई हो चुकी थी अभिषेक और करिश्मा की, मगर अचानक से दोनों परिवारों के बीच कुछ ऐसा मनमुटाव हो गया जो उनकी राहें बदल गईं और रिश्ता पल भर में टूट गया। उसके बाद अभिषेक की जिंदगी में आई विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय बच्चन। कहीं ना कहीं आज उनकी पर्सनल लाइफ काफी अच्छे मुकाम पर है, मगर अगर आज भी उनकी प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए तो बीते दौरान काफी लंबे गैप के बाद जब अभिषेक ने फिल्म मन मर्जिया से बॉलीवुड में कमबैक किया था, तब उस फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। कहीं ना कहीं हर कोई ये कहता दिखाई दिया कि अब शायद अभिषेक का करियर ट्रैक पे आ जाएगा। आपको जान के हैरानी ये भी होगी कि ऐश्वर्या और खुद अमिताभ बच्चन यानी कि अभिषेक के पिता को बेटे के फ्लॉप करियर की चिंता सताती है। उनको ये डर लगा रहता है कि कहीं अभिषेक एकदम ही फ्लॉप ना हो जाए। मगर अभिषेक की अगर बात करें तो अभिषेक कड़ी मेहनत कर रहे हैं, ये देखा जाता है। कहीं ना कहीं पिता का जो स्टारडम है, कहीं ना कहीं खुद भी अभिषेक बच्चन ने तमाम कंट्रोवर्सीज बयान दिए हैं। तमाम बारी वो कहते दिखाई दिए हैं कि जरूरी नहीं कि मैं अपने पिता का मुकाम हासिल कर पाऊं, जरूरी तो नहीं कि मैं उस मुकाम तक पहुंच पाऊं, मैं अपनी मेहनत जरूर कर रहा हूं। और ऐसे में जहां पर कॉफी विद करण में बहन श्वेता के सामने उन्होंने कहा, और कहीं ना कहीं श्वेता भी यहां पर ये कहती दिखाई दी कि भैया अभिषेक की एक्टिंग काफी अच्छी है। मगर कहते हैं ना कि अगर आपकी किस्मत आपका साथ ना दे तो वो किसी भी मुकाम तक इंसान नहीं पहुंच सकता। भले ही उसमें काफी टैलेंट ही क्यों ना हो, मगर किस्मत का भी साथ होना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। यकीनन ऐसा होता है कि जब हमारे माता पिता अपने जीवन में एक ऐसा मुकाम हासिल कर लेते हैं, तब बच्चों पे वो प्रेशर आ ही जाता है। भले ही वो बच्चा माँ बाप के मुकाम तक ना पहुंच पाए, मगर आलोचनाओं का सामना उन्हें करना पड़ता है। देखा आपने कि किस तरह से अभिषेक बच्चन को अपने जीवन में तमाम तरह के टॉन्ट का सामना करना पड़ा, यानी कि तमाम तरह की कुछ ऐसी बातें उन्होंने सुनी जो वो कई बारी अपने कंट्रोवर्शियल बयान के थ्रू बता चुके हैं। कई बारी वो ये भी कहते दिखाई दिए हैं कि भाई मैं फ्लॉप नहीं हूं। जी हाँ, कई बारी कहा गया है कि अभिषेक बच्चन का जो करियर है वो फ्लॉप रहा है। इस पे वो काफी बारी अपने स्टेटमेंट्स को देते दिखे। वाकई ही ये जरूरी तो नहीं कि माँ बाप जो मुकाम हासिल कर चुके हैं वो मुकाम बच्चा भी हासिल करे। हर किसी का अपना पर्सनल इंटरेस्ट है। भले ही आज सदी के महानायक हैं अमिताभ बच्चन, मगर अभिषेक बच्चन भी मुकाम उन्होंने हासिल किया, हाँ
वो मुताबिक उनके उतना बड़ा ना रहा हो, मगर जितनी भी कुछ फिल्में उन्होंने की वो हिट साबित हुई। फिलहाल जहां पर आज उनका जन्मदिन है, तो अगर आप उनके जन्मदिन के मौके पर उनको विश करना चाहते हैं तो हमारे इस प्रोग्राम को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में उन्हें जरूर मैसेज करें। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, मगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।